है, 30% जो यहाँ पे डिडक्ट हुआ है और 70% जो बचा है। लेकिन सर मेरा टारगेट तो ये है, मेरा टारगेट तो सर ये है, जी नीट है 2 साल के बाद वाला, तो सर मैं क्या करूँ भाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, केम छो, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश सर विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड में जो साइंस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको हर एक सब्जेक्ट्स में कोर्स 30% डिडक्ट हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसे क्वेश्चन थे कि सर जो ये कोर्स डिडक्ट हुआ है वो क्या हमें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा? क्या वो 30% कोर्स को हमें टच ही नहीं करना है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बातें बोलने वाला हूं कि आपका कितना कोर्स डिडक्ट हुआ है, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितना कट हुआ है, कितना आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो छोड़नी नहीं है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। और इन फ्यूचर मतलब कि नेक्स्ट वीक से 11th के चैप्टर्स के GE और नीट के ऑन द बेसिस ऑफ NCERT हमारे इस चैनल में लेक्चर की सीरीज शुरू हो रही है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, टेलीग्राम में, ट्विटर में और हमारी इस यूट्यूब चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा हर एक जगह पे सेम ID प्रियेश सर विद्यापीठ में है, जाओ हमें सब्सक्राइब करो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि अगर राइट इन्फॉर्मेशन राइट प्लेटफॉर्म पे आपके एजुकेशन रिलेटेड चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 11th साइंस फिजिक्स में गुजराती और इंग्लिश मीडियम में मैंने यहाँ पे बहुत मस्त फॉर्म में लिखा हुआ है, गुजराती में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इस पोर्शन में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में 70% में है और इस साइड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। कहीं कहीं कितनी इंग्लिश में चीज़ें यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको बतलाते रहूँगा। मैं चैप्टर नंबर 1 में से शुरू करता हूँ, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। देखो वैसे भी ये चैप्टर कोई करता नहीं था लेकिन अभी डिटेक्ट हुआ है तो खुशखबरी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें से टॉपिक कैंसिल हुआ है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। ये 3 टॉपिक यहाँ पे इन लोगों ने कैंसिल किए हैं। मतलब भौतिक विज्ञानનું કાર્યક્ષેત્ર અને ઉત્તેજના, भौतिक विज्ञान टेक्नोलॉजी અને समाज અને भौतिक शास्त्रमा नियमों प्रकृति। वैसे भी आई नो कि आप सब में से किसी ने ये चैप्टर अभी तक टच ही किया नहीं होगा। अभी सेकंड नंबर वाला चैप्टर हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एकम અને मापन पद्धति। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं आएगी, कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या है वही नहीं पता होगा तो आगे तो फिजिक्स में कुछ नहीं पता चलने वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें से 2.3.2 एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल, खूब ज सूक्ष्म अंतरों एंदाज मेळववो, अणुना परिमाण। वैसे भी इसमें से कुछ नहीं पूछते थे, इन लोगों ने ये टॉपिक कैंसिल करके कोई अच्छी बात नहीं की है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 और एडिशनल एक्सरसाइज यहाँ पे निकल गए 2.25, 26, 27, 28, 23, 32 एंड 30T। एडिशनल एक्सरसाइज में तो इतने क्वेश्चन निकले हैं, 2 इन लोगों ने यहाँ पे रखे हैं। जो रखा है उसकी बात अभी मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो तो ऐसे भी आपको प्रिपेयर करना है। इतना मैं जो बात कर रहा हूँ उतना आपको नहीं करना है, उसके अलावा आपको सारी चीज़ें करनी है। अभी ये जो रखा है उसमें से इंपॉर्टेंट कितना है फॉर JEE, नीट, गुडसेट में तो वैसे भी 11 नहीं आती, लेकिन जो रखा है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें JEE और नीट में कितनी है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूं। सो वहां पे हम बातें करेंगे जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। डिडक्ट हुआ है, डिडक्ट नहीं हुआ है, उसकी हम कोई बात वहां पे नहीं करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सुरेख पथ पर गति, उसमें से पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है क्योंकि आपको आगे प्रीवियस ईयर्स में साइंस में ये चीजें आ गई थी। देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, सरेराश वेग, सरेराश झड़प, तत्कालीन वेग, तत्कालीन झड़प। देखो दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ से निकालने नहीं चाहिए थे। अब जब 9th और 10th में थे तब इतने सीरियस नहीं थे तो ये कंसेप्ट कहीं कहीं आपका थोड़ा छूट गया था, तो यहाँ पे हो जाता। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट ये टॉपिक अगेन पढ़ो। इसके JEE नीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं गाइस, आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो। एग्जाम्पल में 3.1, 3.2, एक्सरसाइज में 3.12, 3.4,
एंड जो हमारा 3.13 to 3.17, 3.21, 3.22 इतनी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे निकाल दी है। और एडिशनल एक्सरसाइज में 3.23 to 3.28 सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन वैसे भी कुछ नहीं थे, कोई फंडामेंटल अच्छा नहीं था, तो इन लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। अभी चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। मोशन इन अ प्लेन में से नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, कोई भी थ्योरी नहीं निकाली है। देखो दोस्तों, कोई भी थ्योरी इन लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में से नहीं निकाली है। चैप्टर नंबर 4 में से जस्ट उन लोगों ने एडिशनल एक्सरसाइज 4.26, 27, 28, 31 और 32 ही निकाला है, दैट्स इट। अभी 5th चैप्टर की बात करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, मतलब गति ना नियमों। लॉ ऑफ मोशन में से इन लोगों ने कितने टॉपिक निकाले हैं? तो एरिस्टोटल्स वाला जो थ्योरी था वो निकाल दिया है, द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, सारे लॉ निकाल दिए भाई। अभी एक स्टूडेंट मेरे क्लासेस में आया था, सर न्यूटन का 4th लॉ भी मेरे पास है, आप समझना। तो न्यूटन का 4th लॉ नहीं निकाला है। आपको बहुत सारी जगह पे देखा होगा न्यूटन का 4th लॉ भी है, बच्चे मजाक के लिए करते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो भूल भरेली मान्यता थी, वैसे ही भूल थी, तो वैसे ही निकाल दिया है। जड़त्व नियम और न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड निकाल दिया है। वहाँ पे इन लोगों ने एक बात बोली है कि F = ma, P = mv एंड F = dp/dt। जो हमारे इक्वेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी है, लेकिन भाई हम तो सबकी इन्फॉर्मेशन देंगे ही, ऐसा ही मान रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक भाई लोग आगे नहीं समझोगे। आप बोलोगे कि सर आगे आ गया है न्यूटन्स का लॉ, लेकिन भाई जब आप छोटे बच्चे थे तब छोटी छोटी चीज़ें समझी होगी, जब आप थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा उसमें एडवांस भी आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल में 5.1 to 5.5, एक्सरसाइज 5.1 to 5.3, एडिशनल एक्सरसाइज में 24, 25, 28 to 32, 34 to 36, 38 to 5.50, 5.40 यहाँ पे निकल गया है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, वर्क एनर्जी एंड पावर में, कार्य ऊर्जा ने पावर में, इन लोगों ने एक टॉपिक निकाला है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जाना जुदा जुदा स्वरूपों અને ऊर्जा संरक्षणનો नियम। एग्जाम्पल में 6.10 निकाला है एंड एडिशनल एक्सरसाइज में 24, 6.24 to 6.30 सारे निकाल दिए हैं। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, कणों तंत्रों और चाक गति। तो भाई लोग इसमें से इन लोगों ने कितनी चीजें निकाली है? तो पहला निकाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोलो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप समझोगे ही नहीं तो आगे क्या समझोगे? तो आई रिक्वेस्ट के भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देना। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, लंब बने समांतर अक्षों ना प्रमेय भी इन लोगों ने यहाँ से निकाल दिए। एग्जांपल में 7.10, 7.12, एक्सरसाइज में 7.10, एडिशनल में 22 to 33 सारे इन लोगों ने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अभी चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की बात करें, गुरुत्वाकर्षण की, तो केपलर से लॉ निकाल दिए, पहली ही चीज। देन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, गुरुत्वाकर्षी अचलांक, पृथ्वीना गुरुत्वથી उद्भवतो प्रवेग, इन लोगों ने निकाले हैं। देन वेटलेसनेस, मतलब वजन विहीनता भी इन लोगों ने निकाले। वैसे भी वो टॉपिक में इतना कुछ था नहीं, लेकिन ये टॉपिक तो आपको समझने जरूरी थे। वैसा आपको पता है, आगे आ चुके हैं पढ़ने में, मोस्टली ऐसे ही टॉपिक निकले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आप कभी ना कभी कहीं पे उसके थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रख के आए हो। एग्जाम्पल नंबर में 8.1 एंड 8.6 आपका यहाँ पे निकला है, और एक्सरसाइज में 8.3, 8.14, एडिशनल एक्सरसाइज में 22 to 25 सारे इन लोगों ने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अभी चैप्टर नंबर 9 की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, घन पदार्थों यांत्रिक गुणधर्मों, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, घन पदार्थों स्थितिस्थापक वर्तणूक। देन 9.6.3 shear modulus, Poisson's ratio, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, मतलब आकार સ્થિતિસ્થાપક અંગ, પોઈઝન્સ ગુણોત્તર, ખેંચાણમાં રહેલા ત્રાણમાં સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઉર્જા, દ્રવ્યની સ્થિતિસ્થાપક વર્તુળનો ખ્યાલ। एग्जाम्पल नंबर 9.3 to 9.4, एक्सरसाइज 9.6, एडिशन में 17 to 20। दोस्तों इसमें से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये पॉइजन्स रेशियो मस्ट भी देखना। अगर आप आगे जाके ए ग्रुप वाले बच्चे हो तो आप आगे जाओगे, इंजीनियरिंग में भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज़ें निकाली है, लेकिन उसका थोड़ा डीप में आप थोड़ा नॉलेज लो तो आपको आगे जाके कहीं पे प्रॉब्लम न आए। चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स, तरलना यांत्रिक गुणधर्मों, इनमें से रेनॉल्ड नंबर निकल गया, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, मतलब के रेनॉल्ड संख्या, पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठताप। इसमें से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई रेनॉल्ड नंबर देख लो, आगे जाके इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल है, तो आई रिक्वेस्ट कि ये देख लो। देन एग्जांपल नंबर 10.11, 10.13, 10.18, एडिशनल एक्सरसाइज में 21 to 23,
25, 26 एंड 31 यहाँ पे निकल, मोस्टली हर एक चैप्टर में आप देखोगे तो एडिशनल एक्सरसाइज हर एक जगह पे निकल जाती है। अभी चैप्टर नंबर 11 में हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टेम्परेचर एंड हीट वाला टॉपिक, मतलब तापमान और ऊष्मा, चेंज ऑफ स्टेट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, मतलब के तापमान અને ઉષ્મા तो मैंने जैसे बोला आपको अवस्थानो फेरफार, उष्मा वहन, नयन, विकिरण और ग्रीन हाउस असर। ग्रीन हाउस असर तो ऐसे भी आपको आगे पढ़ने में बहुत बार आ चुका है, लेकिन ये तीन टॉपिक उष्मा, वहन, नयन एंड विकिरण, ये भाई लोग एक बार कंसेप्ट के साथ समझ लेना। एग्जांपल में 11.6, 11.7 कैंसिल है, एडिशनल में 19 और 20 इन लोगों ने यहाँ पे कैंसिल किए हैं। अभी चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स की बात हम करें तो थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम, देन हीट इंजिन्स, देन रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप्स, तीन टॉपिक निकले हैं, तापीय संतुलन, ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर और हीट पंपो। लेकिन फ्रेंड्स ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो, थोड़ा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ पता ही ना हो, उसके रिलेटेड कुछ ना पता हो। अभी इन लोगों ने एक्सरसाइज के 12.7 और 12.10 भी यहाँ पे निकाले गए हैं। गतिवाद मतलब काइनेटिक थ्योरी की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, मीन फ्री पाथ, द्रव्यनु आणविक रूप, इतनी चीजें यहां से निकल गई है। सरेराश मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, एग्जाम्पल 13.1, 13.2, 3, 6, 7, 9, एक्सरसाइज का 13.10 और एडिशनल में 11 to 14 सारे इन लोगों ने यहाँ पे कैंसिल किए। अभी ऑसिलेशन में देखोगे तो ये पूरा खाली है, मतलब थ्योरी में से कुछ भी निकला नहीं है। एडिशनल एक्सरसाइज में 14.20 से 14.25 तक निकले गए हैं। देन आगे हम देखें चैप्टर नंबर 15 में वेव्स में, तरंगों में, इन लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स एंड द डॉपलर इफेक्ट, दो चीजें निकाली है। स्थित तरंगों ने नॉर्मल मोड्स, डॉपलर असर, एग्जांपल 15.5, 15.7, एक्सरसाइज 14 to 17, 20, 21, एडिशनल में 22 to 25 सारे और 27 निकाले गए हैं। और आप जो प्रैक्टिकल्स करते हो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल 11, 12, 13, 14, 17 आपको इस बार नहीं करना है, इतने ही प्रैक्टिकल आपको करने हैं। ये सर अब तो मौज ही मौज, 30% सिलेबस नीट और जेडब्ल्यू में से भी हमारा निकल जाएगा। ये अरे ना डियर बका, क्या भाई तू ये बच्चों को मरवाएगा भाई, ये जो बोल रहा है उसकी बातों में मत आना। ये जस्ट मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये जो सिलेबस यहाँ पे 30% जो डिडक्ट हुआ है, 30% जो यहाँ पे डिडक्ट हुआ है और 70% जो बचा है, लेकिन सर मेरा टारगेट तो ये है, मेरा टारगेट तो सर ये है, जी नीट है 2 साल के बाद वाला, तो सर मैं क्या करूँ भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो भाई आप क्या करोगे। तो दोस्तों अगर आप जी नीट की प्रिपरेशन करते हो तो ये 30% को भूल जाओ, कैंसिल कर दो आपके माइंड में से। आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, अगर आप सारी चीजें प्रिपेयर नहीं करोगे, ये 30% छोड़ दोगे तो भाई इसमें तो आपकी वाट लग जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम, अगर आपकी प्रिपरेशन जेडब्ल्यू और नीट की है तो आपको पूरा कंसेप्ट के साथ 11th पूरा समझना है, कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। हाँ, जैसे आप 11 को पास करने के लिए कर रहे हो, आपके घर से बोला है कि साइंस लेना है बच्चे तेरे को और तेरे को खत्म करनी है 11th और 12th, ग्रेजुएट थोड़ा होना है, तो भाई करो 30% निकाल के करो। आपको इससे दूर से कोई नाता ही ना हो जेडब्ल्यू नीट से, तो भाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मत करो, 70% में से भी थोड़ा कम कर देना, 50% कर देना, लेकिन आपका टारगेट वो वहां जेडब्ल्यू नीट है जो 2 साल के बाद आने वाली है 22 में, तो आपको सारी चीजें करनी है। दोस्तों इसी चैनल में नेक्स्ट वीक से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के फिजिक्स में वीडियो आने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों ब्रांच के लिए। स्ट्रेटेजी भी आएगी कि जेडब्ल्यू नीट की प्रिपरेशन हम कैसे करें, जेडब्ल्यू नीट में अच्छे स्कोर कैसे लाएं, 12th बोर्ड में कैसी प्रिपरेशन करें, अभी से कैसी प्रिपरेशन करें तो आप अच्छे से मार्क्स ला पाओ। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे फैमिली का एक हिस्सा बने, आपके सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, तो आपके जितने भी फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं जेडब्ल्यू नीट की, तो उनके माइंड में भी क्वेश्चन है क्या ये 30% कोर्स डिडक्ट हुआ है वो सब जगह से होने वाला है, तो भाई नहीं होने वाला है, तो उनको भी सही इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, सो कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी आपको तुरंत बेल के टिंग टोंग बज जाए आपके मोबाइल में। हमारे साथ बने रहे, थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।